जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान जो अध्याय पहला है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। कैसा प्रश्न? अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जितने भी है सभी हल करवाएंगे इस क्लास में, पूरा डिटेल में समझाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असंत है। जैसे PbOS है प्लस सी है और उसके बाद 2Pb प्लस CO2 है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, लेड है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीसा, देखिए ये क्या कर रहा है, ये Pb जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पर चला जा रहा है, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो रहा है। और इसमें देखिए Pb में क्या हो रहा है, Pb में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। देखिए इसमें Pb ऑक्सीजन छोड़ के यहाँ पर आ गया तो ऑक्सीजन, देखिए सीसा अपचयित हो रहा है। जो सीसा है वो क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। ये शीशे का प्रतीक होता है। तो इसमें पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी। शीशा अपचयित हो, ए अपचयित हो रहा है और ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका दूसरे नंबर पे। देखिए यह Fe2O3 प्लस आयरन है और ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है और ये Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको अभिक्रिया बताना है। देखिए FeO3, देखिए क्या कर रहा है, O3 जो है, नहीं एल्युमिनियम जो है वो क्या कर रहा है, Fe के जगह पर स्थान ले रहा है। देखिए यहाँ पर Fe जो है यहाँ पर आ गया और इसके स्थान पे क्या आ गया, एल्युमिनियम यहाँ से विस्थापित होकर एल्युमिनियम ऑक्सीजन के पास आ गया। यानी कि ये क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। तो कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन गैस क्लोराइड बनता है। तो पहला आपका हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो इसको पेपर पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपको हमने बताया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद अभिकारकों तथा उत्पादकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो संतुलित। दोनों तरफ का जो परमाणु है अगर समान है तो हम कहते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, करवा दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। देखिए हिंदी में दिया है, इस प्रकार से पेपर में भी दे देगा। क्या हिंदी में दिया है और लिख रखा रहा है कि इसके रासायनिक समीकरण लिखिए और इनको संतुलित कीजिए दोबारा। तो चलिए 5वें का पहला वाला देखिए क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया, अमोनिया का प्रतीक क्या होता है, अमोनिया का होता है NH3, अमोनिया होता है। तो क्या कर रहा है, देखिए नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है और प्लस हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों क्या कर रहा है, संयोग करके यह बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अब देखिए हमने इसको समीकरण में लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कर दीजिए क्योंकि ये नाइट्रोजन N2 होता है। अब चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो ये कितना हो गया,
6 हाइड्रोजन हो गया, देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3 ही है, तो 2 यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यानी 3 दूना 6 और नाइट्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है ही, तो ए आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब बी वाला देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और प्लस वायु में दहन करने पर वायु क्या होता है, प्लस O2, इसी को कहते हैं वायु। अब देखिए क्या बन रहा है, जल बन रहा है, क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, प्लस जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये बन रहा है। अब तो रिजेक्शन हो गया, अब बैलेंस करना है। अब देखेंगे SO2 यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर यहाँ पर अकेला है, ये भी अकेला है H2O, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितना है, केवल 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर दें तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 3 ही ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया, अब तो बात फंस गई। अब यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 1 5 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर 4 ही ऑक्सीजन है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अब 1 ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दें, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 4 यहाँ पर, कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, बैलेंस हो गया सभी, SO2 2G, हाँ चलिए बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सी वाले का। चलिए समय तो लगेगा भी भाई। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का क्षेप देता है। एल्युमिनियम तो क्या है, Al2 है, प्लस क्रिया करके क्या है, Al2 एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड देता है सबसे पहले, क्या देता है, सबसे पहले देता है एल्युमिनियम Al2, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है भाई, SO4 है, SO4 एल्युमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है, क्या दे रहा है, अब क्रिया करके बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, और उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है और बेरियम सल्फेट दे रहा है, समझ में आया। अब चलिए इतना दे रहा है, अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस, ये तो बैलेंस है ही, बैलेंस है, देखिए हाँ बैलेंस है। चलिए अब देखिए नंबर 4 की, 4 नंबर की बात करते हैं, डी वाले की। पोटेशियम धातु, पोटेशियम क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के से पोटेशियम होता है। पोटेशियम धातु जल के साथ किससे कर रहा है, जल से, H2 से क्रिया कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, OH होता है, हाइड्रोक्साइड OH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन देता है यानी कि प्लस H2 देता है। अब चलिए अब यहाँ से बैलेंस करना, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और वहाँ पर OH, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से गुणा, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 ही गो है। अब क्या करोगे,
एक ठो यहाँ पर और बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। अब भाई पोटेशियम 2 हो गए, तो यही 2 का इधर यार हो जाए बराबर। चलिए बराबर हो गया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। चलिए 6वें नंबर का पहला क्वेश्चन, तो 6वें नंबर का पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 6वें नंबर का पहला क्वेश्चन, चलिए कागज़ को मोड़ना पड़ा, चलिए अब सही है। 6वें नंबर का पहला क्वेश्चन, अब देखिए पहला क्या है, HNO3 प्लस CaOH2 और क्रिया करके क्या बना रहा है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बा, तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, H2O बना रहा है। अब तो यहाँ पर हम अगर हम 2 कर दें तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, NO3 हो गया। Ca बराबर है OH2, ये भी बराबर है। चलिए A बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा वाला B वाला, देखिए NaOH प्लस H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए इसमें बराबर करना है, देखिए यहीं पर चलिए कर देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, एक अधिक है इसमें, हाइड्रोजन एक इसमें क्या है, अधिक है। और देखिए सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, 2 सोडियम है, Na2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो 2 सोडियम हो गया, यहाँ पर भी 2 सोडियम, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये बराबर हो गया। अब चलिए सी वाले को, NaCl AgNO3 AgCl NO3, NO3 बराबर है Na कितना है, यहाँ Na बराबर है Cl भी बराबर है Ag भी बराबर है, तो ये देखिए बराबर है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका बराबर है। चौथा वाला BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 2 से गुणा करोगे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन बराबर, क्लोरीन भी 2 हो गया और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, बराबर है। Ba भी 2 है, SO4 भी 2 है, A भी बराबर, तो A भी बराबर हो गया। चलिए तो 6वां नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 प्लस क्या बना रहा है, जल, तो H2O। पहला वाला हो गया। अब देखिए बी वाला क्या कहा है, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिलकर क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, यानी कि ZnNO3 प्लस और क्या बना रहा है, सिल्वर, और बना रहा है Ag। अब देखिए Ag बना रहा है, A भी बराबर है, NO3 भी बराबर है, Zn भी बराबर है। चलिए A बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी वाला, एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, तो एल्युमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट CuCl2 कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस कॉपर और Cu बना रहा है। अब देखिए Cu यहाँ पर अकेला है, Cu अकेला है, Cl3 है, यहाँ पर 2 गो Cl है, तो यहाँ पर क्या करते, 2 से यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 दूने 6 हो गया Cl, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया,
यहाँ पर 3 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ पर अल्युमिनियम भी कितना हो गया, यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो 2 अल्युमिनियम, 3 दूना 6, दोनों बराबर। और अल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 2 अल्युमिनियम 2 अल्युमिनियम। सी कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर क्या कर दें, 3 कर दें, बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। क्या है देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, डी क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 होता है, प्लस पोटेशियम सल्फेट KSO4, K2SO4 SO4, ये होता है पोटेशियम सल्फेट। अब मिलकर क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 सल्फेट यही होता है SO4, BaSO4 और प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस KCl बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर K2 2 है, तो यहाँ पर 2 गुणा कर दीजिए। अब क्लोरीन भी 2 हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, पोटेशियम भी 2, SO4 BaSO बराबर है, एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब हमको क्या बताना है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है कि कौन सी अभिक्रिया क्या है। चलिए तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम क्लोराइड बना रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए क्या है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी कि KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस और है बेरियम आयोडाइड, बेरियम Ba आयोडाइड का आई होता है A2, मिलकर क्या बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड Ba, ब्रोमाइड का फार्मूला होता है Br2। तो अब इसको बैलेंस करिए। अब देखिए अब ये कौन सी अभिक्रिया है बताना है आपको। अब देखिए जो बेरियम है वो विस्थापित होकर कहाँ पर जा रही है, देखिए आई जो है यहाँ पर विस्थापित हो जा रहा है, किसके पास, नया पदार्थ बना रहा है। कैसा पदार्थ बना रहा है, BaBr2 नया पदार्थ। ये कौन सा अभिक्रिया है, नया पदार्थ जिसमें बनता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसको देख लीजिएगा। और बी वाला देखिए क्या है, जिंक कार्बोनेट Zn और कार्बोनेट का होता है CO3, ZnCO3। और देखिए मिलकर क्या बना रहा है, जिंक आयोडाइड ZnO, जिंक आयोडाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब सी वाला, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तो H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना रहा है HCl। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बराबर हो गया। चलिए लास्ट वाला, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस HCl क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा Mg प्लस और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है HCl। अब मिलकर क्या बनाए जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर कि प्लस और भी बना रहा है भाई, हाइड्रोजन भी बना रहा है H2 प्लस H2। अब देखिए H2 बना रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन से 2 गुणा कर देंगे, हो जाएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको बताए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। श्वसन को
श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये 2 नंबर में पूछता है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय भोजन अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर को कार्य करने की आवश्यकता प्रदान करती है। और अगला है आपका वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के रूप में क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसको हमने करवा दिया है भाई लोग, तो ये वाला तो वियोजन वाला करवा दिया है, तो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उन वियोजन अभिक्रिया के एक समीकरण लिखिए जिनके ऊष्मा प्रकाश रूप में उत्पन्न होती है। ये भी करवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। विस्थापन ये भी पढ़ा दिए हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। किसके लिए अभिक्रिया लिखना है भाई? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिल्वर वाला। तो इसके लिए अभिक्रिया लिखना है, तो लिख देंगे AgNO3 प्लस CuNO3 प्लस Ag। तो ये वाला इतना देख लीजिएगा, विद्यार्थी मिल जाएगा। तो चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया उसे कहते हैं कि वह रासायनिक अभिकारक है जिसमें जिस अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। अब देखिए, और अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। हो गया। और देखिए, ऑक्सीजन के योग का ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए किस पर पूछा है, ऑक्सीजन के योग का ह्रास के, ऑक्सीजन पे पूछा है, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, रासायनिक जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको, उस ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन होता है, और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन होता है। इसको लिख देंगे, करवा दिए हैं। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो भूरा तत्व यक्ष कॉपर है। देखिए जब कॉपर को जो हम काले रंग का यौगिक ऑक्साइड Cu होता है, तो कॉपर ही होता है जो भूरे रंग का चमकता है, चमकदार तत्व होता है, और उसको गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। कॉपर को गर्म करिएगा तो काले रंग का हो जाएगा। देखिए गर्म करके, यौगिक का नाम वो कॉपर है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये पूछता है 2 नंबर में। क्या नंबर में? 2 अंक में पूछता है कि लोहे की वस्तु को क्यों पेंट करते हो भाई। तो इसीलिए पेंट करते हैं ताकि मूर्छा उर्चा न लगे, जल्दी लोहा खराब न हो। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करने की उसमें अभिक्रिया वायु से उपस्थित नमी में ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है और जंग लगने से बचती हैं, क्योंकि हम क्यों करते हैं कि उसको वायु और नमी से बचाया जाए ताकि उसमें जंग ना लगे। अब देखिए, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अरे वो यार मुरब्बा यार उनके वायु में रख देगा तो वो खराब हो जाए, तो इसीलिए तेल वसा का उपयोग करके तेल में डाल के लंबे समय के लिए रख दिया जाला। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण करवा दिए हैं, विकृत कंदिता ये भी करवा दिए हैं। ये 2 नंबर में पूछता है। क्या नंबर में? 2 ही नंबर में पूछता है। तो देखिए भाई पूरे क्वेश्चन समझा दिए और आप लोग इसको समझ लीजिएगा, और जिससे आपको तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको आना चाहिए सभी, तो आपका अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जो है अम्ल क्षारक एवं लवण स्टार्ट करेंगे। तो इसको तैयार कर लीजिए। ये आप लोग
अभ्यास प्रश्न जितने भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो रिएक्शन वाला था वो बैलेंस करने वाला, और उसको ज़रूर आप लोग 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर एक क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और क्या करोगे, जितने भी नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलिए, और सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए आपके बोर्ड पेपर में केवल एनसीईआरटी प्रश्न ही पूछता है और कोई प्रश्न नहीं पूछता है। सेम यही प्रश्न रहेगा जो इसमें दिया है ना, सेम बोर्ड पेपर में यही प्रश्न मिलेगा। इसमें 1 अंक का भी अंतर नहीं रहेगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, आप लोग तैयारियां करिए अच्छे से। हम तो हैं ही। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।